हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान में हमारा चौथा चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक। तो हमारा चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने कल बात करी थी कार्बन की, कि कार्बन क्या है और इसके बारे में कुछ सामान्य बातें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, आज हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे हमें ये एक बात ये देखी थी कि कार्बन जो है इसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होते हैं 4, और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो इसका बाह्यतम कक्ष पूरा होगा, या फिर ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो इसका बाह्यतम कक्ष पूरा होता है। लेकिन इस तरह से इनका संभव नहीं था, क्योंकि जब दे रहा है तो इनके अंदर जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो जा रहे हैं और अगर ले रहा है तो प्रोटॉन कम पड़ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये संभव नहीं था। तो हमने ये क्या कहा कि कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो आज अपन पढ़ेंगे साझेदारी किस तरह से करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या आबंध भी कह सकते हैं। क्या होता है सहसंयोजी बंध या आबंध? देखिए क्या होता है कि एक ही परमाणु या एक कोई अलग अलग टाइप के परमाणु, एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन या फिर कोई विभिन्न प्रकार के परमाणुओं उनके इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके कोई बंध बनाते हैं। आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, है ना। एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं या अलग अलग परमाणु, अलग अलग प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की क्या करें, साझेदारी करें। तो साझेदारी से कोई अगर आबंध बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कहानी यह है कि आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन के कोई तत्व है या परमाणु है उसके बाहर के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या करते हैं, उनको या तो बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी को देना है या इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होते हैं। तो जिनका बाह्यतम कक्ष पूरा नहीं होता है तो या तो लेने देने का काम करते हैं या फिर वो दूसरा काम ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी करते हैं कैसे, इसके बारे में अपन कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग ये देखिए, जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो होता है मुख्य रूप से हमारे 3 टाइप के। सहसंयोजी आबंध है 3 टाइप के। एक तो होते हैं एकल आबंध, दूसरे होते हैं हमारे द्विआबंध। कौन से होते हैं भाई, द्विआबंध। और हमारे तीसरे होते हैं त्रिआबंध। ये 3 टाइप के हमारे सहसंयोजी बंध आपको मिलेंगे। सहसंयोजी बंध कह सकते हैं या आबंध कह सकते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध, इसको कहते हैं अपन डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा क्या होता है, मैंने ये बताया था कि साझेदारी का मतलब ही ये होता है कि 2 लोग कोई आपस में अपने बराबर हिस्से दे करके अपने बराबर फायदे देखता है, तो वो एक तरह से साझेदारी होती है। जैसे मान के चलो अगर कोई तत्व है, कोई भी तत्व आपका मान लो ये X तत्व है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बात कर रहे हैं। और एक मान लो X तत्व भी हो सकता है या Y तत्व भी हो सकता है। तो ये मान लो Y तत्व है, ये 2 लोग क्या करें, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन ये दे और तो एक इसको भी देना पड़ेगा। साझेदारी का मतलब ही ये है कि दोनों लोग आपस में बराबर दे। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये दे रहा है तो दूसरा वाई को देना पड़ेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों की साझेदारी हो जाती है, ये दोनों की क्या हो गई, साझेदारी। और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके आपका एक बंध बनाते हैं तो उसे अपन एकल आबंध कह देंगे। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन कितने नंबर का भाई, आपके हाइड्रोजन होता है 1 नंबर का। तो हाइड्रोजन आपका 1 नंबर का, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सीधा सा आपका Kl देखेंगे तो K में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जबकि आपको पता है कि K के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, कम से कम
2 होने चाहिए। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ तो ये क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता, इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ही पड़ेगा। तो ये ले या न ले वो तो दूर की बात है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे करने पड़ेंगे, या तो ले या किसी के साथ क्या करें, साझेदारी। तो ये क्या करता है, इसका मान लो ये यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। इसी तरह से ये एक और हाइड्रोजन देख लिया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या करना है, दोनों को चाहिए कितने, 2-2, मतलब हमारा इसका पहला ही कक्ष होता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो देखो भाई, ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो ये इस तरह से इनकी साझेदारी होगी, ये इनकी साझेदारी का मतलब है इनकी दोस्ती होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये साझेदारी का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि साझेदारी जैसे मान के चलो, एक अगर कोई व्यक्ति मान लो, एक 2 लोग मिलकर के, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, इन दोनों ने मिलकर के एक कार ली। अगर कार ली तो आपका, अब ये व्यक्ति को पूछेंगे ये कार किसकी है, तो ये कह सकता है मेरी कार है। और इस व्यक्ति ए को पूछेंगे कि ये कार किसकी है, तो ये भी कह सकता है मेरी कार है। अब इसका मतलब इनकी ये साझेदारी है। तो अगर इस हाइड्रोजन को पूछें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो कह सकता है मेरे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये साझेदारी में है। अगर ये भी कह सकता है साहब मेरे हैं, और इधर वाला हाइड्रोजन भी कह सकता है साहब मेरे हैं, तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका बाह्यतम कक्ष पूरा हो जाएगा। इसी तरह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बाह्यतम कक्ष पूरा हो जाएगा। साझेदारी का मतलब ही यही है कि जो भी इनके पास है वो दोनों का है, ठीक है ना। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, इसलिए हमने इसको इस गोले में दोनों इलेक्ट्रॉनों को शामिल किया। मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस गोले में आ गए, इस गोले में आए वो इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बंध बनेगा सिर्फ एक। क्यों बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के सिर्फ एक बंध बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका कौन सा एकल आबंध है। एकल आबंध जो है वो सहसंयोजी आबंध है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की क्या करी है, साझेदारी करी है। सिंपल कहानी। इसी तरह से अपन बात करते हैं द्विआबंध की। द्विआबंध में क्या होता है कि कोई भी तत्व है वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। सिंपल है, 2-2 की। जैसे मान के चलो आप कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे मान के चलो ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर का होगा, ऑक्सीजन कितने नंबर का बताओ, ऑक्सीजन कितने नंबर का पता ही नहीं, 2 नंबर का थोड़ी होता है कोई, 2 नंबर का नहीं होता है। ऑक्सीजन आपका 8 नंबर का है। ऑक्सीजन 8 नंबर का होता है। तो अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या हो जाएगा, पहले में हमारे 2 आते हैं और दूसरे में 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल हुए कितने, अब 8 में से 2 तो ले लिए, फिर हमारे पीछे बचे 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 2 और 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, जबकि अपन को इस अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल 8 चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देने वाला तो है नहीं, तो इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने हैं। यहाँ तो ये किसी से ले सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साझेदारी की। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की करता है साझेदारी। कैसे करता है, देखिए जैसे ये आपका है ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कक्ष के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अपन लिख लेते हैं। तो अपन के पास कितने टोटल 6, तो मान लो 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख लिए। इसी तरह से ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर रहा है। तो मान लो ये एक ऑक्सीजन है, इसके 1 2 3 4 और 5 और 6 ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहे हैं। तो ये इसका गोला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इसने दिए, और ये इसका गोला बन गया। अब 2 ये इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और 2 इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने साझेदारी में दे दिए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, इन पर इस ऑक्सीजन का भी इतना ही अधिकार है, इसका भी इतना ही है। तो ये जो हो गया, ये साझेदारी मान गए। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बनाते हैं,
और अब ये दो मिलके एक बंध बनाएंगे तो ऑक्सीजन के बीच में एक ये बंध बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन ये है, ये मिलकर भी एक बंध बनाएंगे तो एक बंध ये बन जाएगा, तो टोटल आपके दो बंध बन जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका द्विआबंध हो जाता है। किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट अपना त्रिआबंध है। त्रिआबंध में कुछ नहीं होगा, दो तत्व है तो दो तत्व आपस में क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देंगे तो त्रिआबंध बन जाएगा। तीन ही बनता है, इससे ज्यादा तो आबंध बनते ही नहीं है, ठीक है ना। चलो त्रिआबंध का अपन देखते हैं, तो बढ़िया उदाहरण हमारा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितने नंबर का हो जाएगा? नाइट्रोजन 7 नंबर का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 5 2 और 5 2 और 5 हो जाएगा। 2 और 5 मतलब टोटल 7 हो गए। चलो इसको चाहिए कितने, लास्ट वाले में 8 चाहिए। 8 चाहिए तो अब इसके पास 5 तो है ही है, तो इसको टोटल 3 और कहीं से लाने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के देता है और 3 किसी और से लेकर साझेदारी करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। तो कैसे होती है देखते हैं। तो मान लो ये आपका एक नाइट्रोजन है और एक ये वाला नाइट्रोजन है। अब इनके बाह्यतम कक्ष के जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनको अपन इनके ऊपर दर्शा देते हैं, जैसे 1 और 2 3 4 और 5। इसी तरह से इसके 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। अब ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देता है। तो ये वाले 3 और ये वाले 3 साझेदारी में आ जाएंगे। तो ये हो गया और इसी तरह से ये वाला हो गया। अब साझेदारी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 6 आ गए। दो मिलकर के क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इनके बीच में एक इसका बॉन्ड, एक इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन का, एक इन वाले का, तो टोटल 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखो इस गोले में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना वो इसके भी है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको 8 ही चाहिए थे। इसी तरह से इसके पास भी 8 हो जाते हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8। इस तरह से इसके भी 8 हो गए, है ना। अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है, तो साझेदारी में है तो ये इसके भी माने जाएंगे और इसके भी माने जाएंगे। तो कुल मिला के ये साझेदारी का मामला ये है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, त्रिआबंध बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से और अपन कुछ भी देख सकते हैं। ये तो हमने जो समान जो परमाणु है, समान तत्व है, उनके बीच में बॉन्ड बना है। ये कोई और भी हो सकता है जो समान नहीं है, उनके साथ भी बन सकता है ना। जैसे मान के चलो आप लोग पानी देख सकते हैं, पानी का सूत्र जैसे H2O है, H2O किस तरह से ये बनेगा, सिंपल सा ये है कि ये हाइड्रोजन इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। और इसी तरह से अपन देख लेते हैं ऑक्सीजन के एक और हाइड्रोजन देख लेंगे, ये हाइड्रोजन एक और। ऑक्सीजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, अभी दिखाया था हमने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये किस तरह से साझेदारी करता है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके साथ साझेदारी कर रहा है, बाकी तो ये टोटल इसका ये हो जाता है इस तरह से। अब देखते हैं इस हाइड्रोजन में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इसका बाह्यतम कक्ष पूरा हो गया। इसी तरह से इसका भी पूरा हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखते हैं 2 ये 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब इसका भी पूरा हो गया। इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दी, साझेदारी कर दी। अब साझेदारी इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से इनका जो बाह्यतम कक्ष होता है वो पूर्ण हो जाता है। और हमने शुरू में ही बताया था कि कोई भी तत्व है उसको यहाँ पर स्थायी रहना है तो उसका बाह्यतम कक्ष है वो पूरा होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इस तरह से इनका जैसे बॉन्ड कैसे बनेंगे देख लो। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड या एकला बॉन्ड, ठीक है ना। ये इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। जैसे और बताओ, कोई बताओ, सुरेश जी बताओ क्या उदाहरण हो सकते हैं। ज्यादा ही नहीं हो गया, तो इस तरह से ये आपका सहसंयोजी बंद हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो गया, ऐसा ना तरीका बता किसका। अरे इतना लेवल नहीं पढ़ना है आपको, इतना नहीं आएगा बोर्ड में।
आपका सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा से ज़्यादा आपका आएगा मेथेन का पूछ ले, ऑक्सीजन का पूछ ले, है ना। हाँ ये तो भाई अच्छा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सहसंयोजी आबंध जो होता है इनके जो यौगिक बनते हैं सहसंयोजी यौगिक कह सकते हैं, लेकिन ये यौगिक होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्यों होते हैं कुचालक? कोई बता सकता है? ये यौगिक इसलिए कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई आयन नहीं बनता और विद्युत का चालन करने के लिए आयन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट कार्बन का कुछ अपर रूप है। अपर रूप देखो, अपर रूप क्या होते हैं? कोई भी तत्व है, मैं बताता हूँ मेरे को याद है ना, नहीं क्वेश्चन बाद में क्लास पूरे होने के बाद। हाँ अपर रूप का मतलब ये है सिंपल सा कि कोई भी तत्व है वो इस पृथ्वी में पर किसी एक से अधिक रूपों में पाया जाता है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? हर एक रूप उसका अपर रूप कहलाएगा। सिंपल बात ये है कि कोई भी तत्व है एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है तो उसका प्रत्येक रूप क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। उनके जो भौतिक गुण होते हैं ना, वो भौतिक गुण हर एक अपर रूप के अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो अपन बात करते हैं कार्बन के अपर रूप की। तो कार्बन के अपर रूप कुछ है, जैसे ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो नाम सुना ही होगा। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? सीसा पेंसिल में। सीसा पेंसिल, सीसा पेंसिल में। अच्छा कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सीसा पेंसिल में किसका उपयोग होता है? एक ऑप्शन आता है सीसा। सीसा, सीसा का प्रतीक बता सकते हो कोई? पीबी। सीसा का दूसरा नाम क्या होता है? लेड। तो ये अगर आप लोगों से पूछे सीसा पेंसिल में निम्न में से क्या होता है, तो आपको पहले ऑप्शन दिखेगा सीसा, लेकिन सीसा नहीं होता है। सीसा बिल्कुल भी नहीं होता। कितने परसेंट होता है? होता ही नहीं, 0%। ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। अच्छा ग्रेफाइट का और उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग स्नेक के रूप में होता है। स्नेक, घर्षण कम करने के लिए, ठीक है। खैर और एक और हमारा एक अपर रूप देख लेते हैं। ये वैसे ध्यान रखना विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बाकी के ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन हीरा। हीरा, हीरा जो होता है डायमंड, है ना। तो आपका हीरा जो है, ये हीरा है, ये हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर या प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है? फुलरिन, फुलरिन हो सकता है। उसके अलावा कोयला हो सकता है। अच्छा जो आप काजल लगा रहे हो, काजल, वो भी आपका क्या है? कार्बन का ये अपर रूप होता है। क्या? हाँ धुएं से बन रहा है, वो कार्बन ही होता है। हाँ कोयला भी तो हाँ क्या? हाँ फुटबॉल, उसकी संरचना थोड़ी इस तरह से होती है। हाँ एक, अच्छा ध्यान रखना, एक तो फुलरीन है, एक फ्लोरीन होता है, और इस तरह से तो ध्यान कन्फ्यूज नहीं होना, नाम ध्यान रखना, फुलरीन है ना, ये अपर रूप हो गए। इसके बाद एक और नाम ध्यान रखना, एक कार्बन का महत्वपूर्ण यौगिक ध्यान रखना, मेथेन। मेथेन से कई बार क्वेश्चन आते हैं। मेथेन, मेथेन जो है, मेथेन का सूत्र होता है CH4। अच्छा ये मेथेन जो है, ये जो ईंधन होता है, ईंधन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। दूसरी बात, ये जो आपकी गैस होती है उसका मुख्य घटक आपका मेथेन होता है, ठीक है ना। मेथेन की, अच्छा मेथेन की जो संरचना होती है, संरचना, इसका संरचना सूत्र होता है वो इस तरह से होता है। इसके साथ एक बॉन्ड से ये यहाँ पर चार, एक बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगर अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बोले, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे साझेदारी कर रहे हैं वो कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर दो। जैसे ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक कार्बन का,
अच्छा, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो ये एक, इसका एक, 1 2 3 और ये 4, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, फिर इनको गोले में बंद कर दो। तो ये गोले में बंद कर दिया, ये गोले में बंद कर दिया, और ये गोले में बंद कर दिया, और ये बंद कर दिया, और इन सब को इस तरह से बंद करते हैं अपन, तो ये इसकी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाती है। ठीक है ना? चलो इसके बाद और क्या? ये हाँ सहसंयोजी बंध ही है, ये सहसंयोजी। हम ऐसे बात कर रहे हैं कि कार्बन जो है हमेशा सहसंयोजी बंध ही बनाता है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी बंध ही बनाएगा। इसलिए कार्बन के जो यौगिक होते हैं, सारे के सारे यौगिक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सारे के सारे यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक, कुचालक इसलिए हैं, आपसे पूछे क्यों है कुचालक, तो ध्यान रखना क्योंकि ये सहसंयोजी बंध बना रहा है, तो इसमें कोई किसी तरह का आयन नहीं बनेंगे। आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत का चालन भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखिए अपना, मस्त बढ़िया। थैंक